अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। मैं उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन बर्ड्स। बर्ड्स के अंदर आज हम जो है न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी करेंगे। तो बेटा सबसे पहले तो हम एक बात क्लियर करेंगे कि जो बर्ड्स हैं इनको इतनी ज़्यादा भूख क्यों महसूस होती है, ये क्यों इतना ज़्यादा फीड करते हैं और क्यों इतना ज़्यादा खाना खाते हैं। ओके, अब जो इनकी जो एपिटाइट है, इनकी जो भूख है, इनकी जो तेज भूख है, बुनियादी तौर पर इनके मेटाबॉलिक रेट को सपोर्ट करती है। इस बात का ये मतलब है कि इन्होंने फ्लाइट करनी होती है। फ्लाइट एक बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। जब बर्ड्स ने फ्लाइट करना होता है तो इनको नॉर्मल से ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो वो इनका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा तो इनको एनर्जी मिलेगी और ये फ्लाइट कर सकते हैं। ये वजह है कि बर्ड्स को जो है वो ज़्यादा डाइट की ज़रूरत है, ज़्यादा खुराक की ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू अदर एनिमल्स। ओके, ड्यू टू देयर फ्लाइट एक्टिविटी। सो हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। हमिंग बर्ड को हम देखते हैं। हमिंग बर्ड एक बहुत छोटा सा परिंदा है, बहुत ही छोटा होता है। दुनिया का सबसे छोटा परिंदा जो है ये हमिंग बर्ड है। तो बेटा ये सारा दिन गार्डन्स में आपको ये मिलेगा, मुख्तलिफ रीजन्स में ये आपको मिलेगा जहाँ पर पौधे हैं, ठीक है, फूल लगे हुए हैं। तो ये वहाँ पर सारा दिन फीड करता रहता है, कॉन्स्टेंटली फीड करता रहता है। तो जैसे ही रात होती है तो ये अपने मेटाबॉलिक, इसका जो मेटाबॉलिक रेट है जो दिन के वक्त बहुत हाई था वो अचानक स्लो हो जाएगा। इसका जो रेस्पिरेटरी रेट है और इसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो फिर क्या होता है कि जब इसका बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा, इसका जो रेस्पिरेटरी रेट रिड्यूस हो जाएगा, तो उस दौरान ये अपने आप को एक इनएक्टिव फेज में ले जाएगा। दैट इज नोन एज टॉरपॉड। सो टॉरपॉड जो है ये इनएक्टिव फेज है। इसमें हमिंग बर्ड जो है टॉरपॉड में चला जाता है। तो इस दौरान जो है इसका जो मेटाबॉलिक रेट है स्लो हो जाता है, इसकी जो बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है और इसका जो रेस्पिरेटरी रेट है ये रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बर्ड्स के डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी करने से पहले बेटा हम इसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए डायग्राम से देखते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बर्ड का एक डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर ये पिक्चर दिखाई गई है। ठीक है, ये देखें, तो इसमें आपको ये नज़र आ रहे हैं। बल्कि आपने एक काम करना है, आपने ये नोटबुक और पेंसिल लेनी है और इस डायग्राम को भी ड्रॉ करना है, वीडियो को पॉज करना है और उसको ड्रॉ करना है, उसके सारे कंपोनेंट्स आपने याद करने हैं। तो बेटे यहाँ पर आपको ये इसोफेगस, क्रॉप, स्टमक, ठीक है, मेन जो पार्ट है वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं। इसका जो पहला पार्ट है वो है बिल और टंग। इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम का आगाज है चोंच और जुबान से होता है। फिर इसके अंदर क्रॉप आती है। ठीक है, ये देखें, ये क्रॉप। फिर इसके अंदर इसका स्टमक आता है। इसका स्टमक बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड और मॉडिफाइड होता है। ये हमारे स्टमक की तरह का नहीं होता है। इनका जो स्टमक है ये ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसके बाद आती है इनकी जो है इंटेस्टाइन। ठीक है, फिर ये देखें इंटेस्टाइन आ गई, ये इंटेस्टाइन आ गई, ये सारी इंटेस्टाइन का जो एंड वाला पार्ट है वो है क्लोएका। ओके, सो इनमें जो है चोंच और जुबान यानी कि बिल और टंग, देन क्रॉप, देन स्टमक, देन इंटेस्टाइन और क्लोएका। ये हैं जी मेजर 5 स्ट्रक्चर्स के डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो बेटे सबसे पहले हम जो है वो आते हैं और डिस्कस करेंगे इसके टंग को और इसके बिल को। ठीक है, अब बर्ड्स की जो बिल और टंग है ये मॉडिफाइड होती है फॉर डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स एंड फूड रिसोर्सेज। जो बर्ड जिस हैबिटेट में रहता है, जिस जगह पर रहता है, जिस एनवायरनमेंट में रहता है, जिस तरह की उसको वहां पर खुराक अवेलेबल है, उस हिसाब से उसकी जो टंग और उसकी जो चोंच है वो मॉडिफाइड हो जाती है। मिसाल के तौर पर वुड पैकर, ठीक है, एक परिंदा है, ये देखिए वुड पैकर। वुड पैकर एक बर्ड है। इसकी टंग के ऊपर आपको बार्ब्ड मिलेंगे। ये देखिए बार्ब्ड। बार्ब्ड का क्या मतलब होता है? बार्ब्ड का मतलब होता है कांटेदार, स्पाइंस। तो वुड पैकर जो है इसकी टंग के ऊपर आपको स्पाइंस नजर आएंगे। अब ये क्या करते हैं कि ये जो दरख्तों की जो बार्क होती है ना, जो छाल होती है,
ये उस छाल में मौजूद जो ग्रब्स हैं, ग्रब्स किसे कहते हैं? कीड़ों के लार्विस जो होते हैं, कीड़े जो होते हैं ना उनके लार्विस को ग्रब्स कहते हैं। तो बेटा ये वुड पैकर की जो टंग है ये बार्ब्ड होती है और इस अपनी टंग की मदद से ये फिर ट्रीज की जो बार्क है उसमें से ग्रब्स को निकाल के खाते हैं। तो इसी तरह सैप सकर भी एक बर्ड है, उसकी टंग वुड पैकर की तरह की नहीं है क्योंकि ये और तरह के इन्वायरमेंट में है, ये और तरह के इन्वायरमेंट में। अब सैप सकर क्या करता है? ये दरख्तों के अंदर छोटे छोटे होल्स बनाता है, फिर उन होल्स में से अपनी उन होल्स के अंदर अपनी टंग को इंजेक्ट करता है और फिर उस होल के अंदर जो भी सैप मौजूद होता है उसको ये लिक करता रहता है, चाटता रहता है। ठीक है, तो इसकी फिर सैप सकर की जो टंग है वो लिकिंग के लिए और सकिंग के लिए बनी है। इसकी जो है ये ग्रब्स को बार्क्स में से निकालने के लिए बनी है। ठीक है, इसी तरह हम एक और बर्ड की मिसाल ले लेते हैं, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड की जो टंग है ये काफी लंबी होती है। जब हमिंग बर्ड किसी फ्लावर को विजिट करता है तो बेटा ये अपनी टंग को जो है ये फ्लावर के अंदर जो है ये इंसर्ट करता है, इसकी टंग जो है रोल हो जाती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है और फिर ये आसानी से जो है उस फ्लावर के अंदर मौजूद नेक्टर को सक कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल और इनकी जो टंग है यह बहुत रोल प्ले करती है। इनकी जो बिल है, इनकी जो चोंच है, इनकी हैबिटेट को रिफ्लेक्ट करती है। जिस तरह के हैबिटेट में ये मौजूद होते हैं उसी तरह की इनकी जो टंग है और बिल है वो आपको नजर आएगी। ओके, अब जो हमारे पास बेटा नेक्स्ट कंपोनेंट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो है इनका क्रॉप। ठीक है, क्रॉप को स्टडी करेंगे। ये क्रॉप क्या है? ठीक है, यहां से ये वाला पैरा जो है, ये वाला पैरा बेटा हम स्टडी करेंगे, ये वाला। अच्छा, ये जो बुक है ना, ये आपको जो बुक नजर आ रही है, जो पेज नजर आ रही है, ये मिलर और हार्टले की ज़ूलॉजी है। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में है और यहां से मैं आपको ये स्टडी करवा रहा हूँ। चलें अब देखते हैं क्रॉप को। ठीक है, अब क्रॉप जो है बेटा, क्रॉप बहुत सारे बर्ड्स में मौजूद होती है और क्रॉप बुनियादी तौर पर क्या है? ठीक है, क्रॉप को देखते हैं, क्रॉप क्या है। क्रॉप, ये देखिए, ये इसोफेगस है। ठीक है, क्रॉप बुनियादी तौर पर क्या है? इसोफेगस की डाइवर्टिकुलम स्ट्रक्चर है। क्रॉप इज ए डाइवर्टिकुलम ऑफ द इसोफेगस। ये इसोफेगस की डाइवर्टिकुलम है। डाइवर्टिकुलम से क्या मुराद है? उभरी हुई जगह, यानी ये इसोफेगस आ रही है ना, तो यहां से इसोफेगस आके उभर जाती है, ब्रॉड हो जाती है। ठीक है, ये तो ये जो आपको डाइवर्टिकुलम नजर आ रही है, दैट डाइवर्टिकुलम इज नोन एज क्रॉप। द डाइवर्टिकुलम ऑफ इसोफेगस इज नोन एज क्रॉप। क्लियर? ओके, अब देखते हैं जी, क्रॉप को आपको पता चल गया है कि ये क्या है। तो अब देखते हैं इसके फंक्शंस क्या है, ये कैसे काम करती है, इसको बर्ड्स कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब क्रॉप जो है, इसका जो मेजर फंक्शन है, जो मेजर काम है वो है फूड की स्टोरेज, खुराक की स्टोरेज। अब आपने देखा होगा कि सम टाइम परिंदे बड़ी जल्दी जल्दी दाना चुगते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी उनको ये होता है कि कोई प्रेडेटर ना आ जाए, कि उनको मार ना दे। तो ये फौरी तौर पर ये अपॉर्चुनिस्टिक हैं, इनको जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलती है ये फटाफट जो है जितना खा सकते हैं खा लेते हैं और खाते जाते हैं और फिर ये इसको जो है अपने ये जो जितना भी ये खुराक खा रहे होते हैं, जो भी सीड्स ये खा रहे होते हैं जल्दी में, ये बुनियादी तौर पर उस क्रॉप के अंदर स्टोर करते जाते हैं, स्टोर करते जाते हैं। ठीक है, बाद में क्या होता है, फिर ये किसी सेपरेट प्लेस पे जाते हैं और आराम सुकून से बैठ के क्रॉप में मौजूद खुराक को डाइजेस्ट करते रहते हैं और खाते रहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि बर्ड्स जो है ये इमीडिएटली क्विकली जो है फूड क्वांटिटी जो है, मतलब खुराक जो है इसको खाते हैं और फिर अपनी क्रॉप के अंदर स्टोर करते जाते हैं, छुप जाते हैं, बाद में किसी ऐसी सेपरेट प्लेस पर चले जाते हैं और आराम सुकून से इसको डाइजेस्ट करते रहते हैं। ओके बेटा, अब हम एक एक्सेप्शनल केस पढ़ेंगे क्रॉप के हवाले से। क्रॉप जो है, पिजन में जो क्रॉप है ये बड़ी ज्यादा स्पेशलाइज्ड होती है। ठीक है, पिजन्स की जो क्रॉप है ये एक किस्म का फ्लूइड पैदा करती है जिसे हम कहते हैं पिजन्स मिल्क। बेटे ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये क्रॉप के फंक्शन क्या है, इसका जो फंक्शन क्या है, ये किस तरह की स्ट्रक्चर है, ये कहाँ से, ये किसकी मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है, इसको डिफाइन कैसे करना है, इसकी डायग्राम, की सारी आपने चीजें नोट करनी है। तो पिजन्स की जो क्रॉप है ये पिजन्स मिल्क पैदा करती है। अब ये पिजन्स मिल्क क्या है?
पिजन्स मिल्क बेटे एक चीजी सिक्रीशन होती है, और ये कैसे बनती है? ये पिजन की जो क्रॉप होती है ना, तो पिजन की जो क्रॉप की जो लाइनिंग है, ये देखें यहां से आते हैं इस डायग्राम की तरफ, देखें ये जो क्रॉप है ना, इसकी जो लाइनिंग है ये स्लफ होती रहती है, ये स्लफ होती रहती है, गिरती रहती है, यहाँ से गिर के क्रॉप के अंदर आती रहती है, ठीक है। तो इसकी स्लफिंग की मुसलसल प्रोलाइफरेशन से यहाँ पर एक चीजी सिक्रीशन पैदा हो जाती है जिसे हम पिजन्स मिल्क कहते हैं। अब ये पिजन्स मिल्क का पिजन को क्या फायदा होता है बेटे? जो पिजन्स के बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे यंग वंस, ये पिजन क्या करते हैं कि क्रॉप में मौजूद जो इन्होंने पिजन्स की जो पिजन्स मिल्क की फॉर्मेशन की है, ये उसको अपने जो यंग वंस हैं वो उसको फीड करवाते हैं, यानी कि ये छोटे छोटे बच्चों को पिजन्स मिल्क जो है वो देते हैं, ठीक है। और ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अभी इस काबिल नहीं होते कि वो सीड और ग्रेन खा लें, इसलिए फिर ये उतनी देर तक पिजन्स क्या करते हैं, उनको पिजन्स मिल्क देते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं बेटा कि कुछ डिफरेंस आ जाता है कुछ बर्ड्स में। बात जरा समझने वाली है, ध्यान से समझिएगा कि कुछ बर्ड्स जो हैं उनमें वो सारा दिन डाइट मतलब खाना खाते रहते हैं, वो सारा दिन फीड करते रहते हैं, इंसेक्ट्स खाते रहते हैं, तो उनको इस चीज़ का डर नहीं होता कि कोई प्रेडेटर आ जाएगा उनको खा जाएगा, ठीक है, इसलिए उनको इतनी स्टोरेज की कोई इतनी जल्दी नहीं होती, ठीक है। तो डेफिनेटली जो बर्ड सारा दिन खाना खा रहा है, सारा दिन मतलब कि खाना खाता रहता है, फीड करता रहता है, तो उसको तो स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो जब चाहे मर्जी निकलेगा खाना खा लेगा, जब चाहे निकलेगा खाना खा लेगा, ठीक है। लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसा नहीं कर सकते, उन्होंने जल्दी जल्दी में सारा कुछ खाना होता है, ठीक है, और रेडीली वो खाते हैं। तो वो बर्ड्स फिर जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, जल्दी जल्दी सीड कलेक्ट करते हैं, ग्रेन्स कलेक्ट करते हैं, और उसको कलेक्ट करके अपनी क्रॉप में स्टोर कर लेते हैं। तो ऐसे बर्ड्स में क्रॉप वेल डेवलप होती है। जबकि वो बर्ड्स जो कि सारा दिन फीड करते रहते हैं, जिसमें वल्चर्स आ जाते हैं और इंसेक्टिवरस बर्ड्स आ जाते हैं, इनमें क्रॉप जो है इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती। ओके, तो बेटा आज जो है हमने देखा है कि बर्ड्स को इतनी ज़्यादा जो है वो भूख क्यों महसूस होती है, क्यों बर्ड्स जो हैं इतनी ज़्यादा फीड करते हैं, और इनके हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को इनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम के दो मेजर कंपोनेंट्स को डिस्कस किया है अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट बुक। तो इसमें क्रॉप और टंग और बिल को स्टडी किया हमने, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है वो स्टमक और क्लोएका और फीडिंग हैबिट्स को डिस्कस करेंगे बर्ड्स के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।